हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के अपने पास केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स तो कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर, यानी कि बहुलक। ये अपने आरबीएससी बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है, यानी 3 मार्क्स के इस चैप्टर में से क्वेश्चन क्या होते हैं, कवर होते हैं। पॉलीमर जो चैप्टर है, यानी कि बहुलक वाला जो चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। इसमें से अपने पास लगभग 24 पॉलीमर्स हैं। 24 पॉलीमर्स में अपने को सबकी मोनोमर यूनिट याद रखनी है, मोनोमर यूनिट का फॉर्मूला याद रखना है, और इन मोनोमर यूनिट से हम क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो पॉलीमर की डेफिनेशन, उसके बाद में पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में भी जैसे 2-3 अपने टाइप ऐसे पॉलीमर के आएंगे जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने पास पॉलीमर यानी कि बहुलक की डेफिनेशन लिखें। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पॉलीमर का मतलब क्या है। यहाँ पर 2 वर्ड हैं, एक तो है पॉली, एक है मर। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। तो अपने पास क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। तो मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, यानी अनेक। मैं लिख देता हूँ कई सारे या बहुत सारे। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु। तो बहुत सारे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अणु मिलकर एक क्या करते हैं, बड़े अणु का निर्माण करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि छोटे छोटे अणु मिलकर एक बहुत बड़े अणु का निर्माण करते हैं, और उस अणु का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो हाई होता है, यानी कि हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। या हम कहते हैं कि छोटे इकाइयों की पुनरावृत्ति से एक बड़े अणु का निर्माण होता है। छोटी छोटी इकाई जिसको हम क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमर यूनिट कहेंगे। इस मोनोमर यूनिट की रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति के कारण एक बड़े अणु का निर्माण होता है, और इस बड़े अणु का हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। जिस प्रकार से अपने पास सबसे इजी एग्जांपल हम लेते हैं वो लेते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन अपने पास किस प्रकार से बनता है, एथीन से बनता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास क्या है, एथीन है। और इस एथीन की कई सारी N यूनिट्स लेते हैं, यानी कि कई सारी, जिनकी बार बार क्या होती है, रिपीटेशन होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है। और ये क्या बनाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसको क्या कर देंगे, कोष्ठक में बंद कर देंगे। कई सारे अपने पास एथीन मिलकर क्या बनाया, पॉलीथीन बनाया, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉलीथीन। एक नया पॉलीमर क्रिएट हुआ है। तो अपने पास सबसे सिंपल बात क्या आई, पॉलीमर क्या है। पॉली में 2 वर्ड है, पॉली और मर। पॉली का मतलब है मैनी, यानी कि कई सारे। मर का मतलब है मॉलिक्यूल्स, यानी अणु। कई सारे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। अब पॉलीमर में सबसे बात इंपॉर्टेंट जैसे आती है कि जो बार बार रिपीट जो होती है, जो यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, मोनोमर यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमर यूनिट कहेंगे। तो बहुलक की डेफिनेशन हो जाएगी कि कई सारे छोटे छोटे अणु जिससे, या छोटे छोटे यूनिट्स या इकाइयाँ बार बार रिपीट होकर किसका निर्माण करती हैं, बहुलक का निर्माण करती हैं, एक बड़े अणु का निर्माण करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और बहुलक का हमेशा मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी कि उच्च अणुभार होता है। नेक्स्ट अपने से डेफिनेशन पूछी जाए कि मोनोमर क्या है, यानी कि मोनोमर यूनिट हम किसे कहते हैं। तो ये कहेंगे कि बहुलक के अंदर जो यूनिट बार बार रिपीट होती है, बहुलक के अंदर जो यूनिट बार बार रिपीट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर यूनिट कहते हैं। तो ये वाली जो है वो इसकी क्या है, मोनोमर यूनिट है। और इस मोनोमर यूनिट के बार बार रिपीट होने से क्या बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है। क्या बन रहा है, पॉलीमर बन रहा है। यानी कि एथीन जो है इसकी क्या हो गई, मोनोमर यूनिट हो गई, जो बार बार रिपीट होकर क्या बना रही है, पॉलीथीन, यानी कि पॉलीमर बना रही है। अब अपने पास आता है नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन, यानी कि बहुलकीकरण।
हम किसे कहते हैं, या पॉलीमराइजेशन हम किसे कहते हैं। तो बस इतना सा दिमाग में रखना है, मोनोमर यूनिट से पॉलीमर का फॉर्मेशन होना, यानी कि पॉलीमर का बनना ही क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है, यानी कि बहुलकीकरण कहलाता है। तो बहुलकीकरण एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि बहुलकीकरण एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान मोनोमर यूनिट से क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। मोनोमर यूनिट से क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिससे मोनोमर से क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। या फिर मैं ये कह दूं कि बहुलकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एकलक इकाई से बहुलक का क्या होता है, निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है कि हम इसका क्या करें, क्लासिफिकेशन करें। क्या करें, क्लासिफिकेशन करें, यानी कि वर्गीकरण करें, बहुलक का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, यानी कि बहुलक का वर्गीकरण। बहुलक के वर्गीकरण जो हम करते हैं वो 5 टाइप से करते हैं, यानी कि 5 प्रकार से करते हैं। 5 टाइप से करते हैं, यानी कि 5 प्रकार से हम क्या करेंगे, बहुलक का क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, मैं इसको दे देता हूँ टाइप ए, यानी कि ए प्रकार से हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बाय बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि स्रोत के आधार पर, यानी कि हमने बहुलक जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, किस स्रोत से प्राप्त होता है, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बाय बेसिस ऑफ सोर्स या स्रोत के आधार पर पॉलीमर को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट्स फर्स्ट जो आता है प्राकृतिक बहुलक, या फिर हम इसको ये कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। अब इसके नाम से ही अपने को लग रहा है प्राकृतिक बहुलक जो अपने को कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ बाय नेचर। ये अपने को कहाँ से प्राप्त होता है, बाय नेचर से प्राप्त होता है। कहने का मतलब अपने को प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक बहुलक कहेंगे। अब प्रकृति से प्राप्त होने वाले बहुलक कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिखें तो जैसे सबसे पहले मैंने लिख दिया स्टार्च, और स्टार्च है वो किससे मिलकर बना होता है, अल्फा ग्लूकोज से। किससे मिलकर बना हुआ होता है, अल्फा ग्लूकोज से, क्योंकि स्टार्च अपने पास जो बना हुआ है वो अल्फा ग्लूकोज से बनता है। तो मैं ये कह सकता हूँ अल्फा ग्लूकोज से स्टार्च बना है, तो स्टार्च एक पॉलीमर है और इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। यानी कि अल्फा ग्लूकोज जब बार बार रिपीट होगा तो अपने पास एक पॉलीमर प्राप्त होगा और वो कौन सा होगा, स्टार्च होगा। नेक्स्ट अपने पास सेलुलोज, तो सेलुलोज है वो किससे बना हुआ होता है, बीटा ग्लूकोज से बना हुआ होता है। यानी कि बीटा ग्लूकोज इसकी मोनोमर यूनिट है और वो मोनोमर यूनिट अगर बार बार रिपीट होती है तो अपने को क्या प्राप्त होता है, सेलुलोज प्राप्त होता है। तो सेलुलोज क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है डीएनए, नेक्स्ट अपने पास आता है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर क्या बने रहते हैं, डीएनए और आरएनए मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट अपने पास जैसे एक और हम लिखें एग्जांपल, प्रोटीन, जो किससे मिलकर बनते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, जिसका लास्ट चैप्टर में हमने इसका भी क्या किया था, डिस्कस किया था। जैसे अपने पास और भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दें कॉटन, कपास, कॉटन है
कपास, ये भी अपने पास क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। तो इस प्रकार से कई सारे नेचुरल पॉलीमर्स हम क्या करते हैं लाइफ में या एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे स्टार्च अल्फा ग्लूकोज, सेलुलोज बीटा ग्लूकोज, डीएनए आरएनए जैसे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से हैं, कॉटन है, ऊन है, तो ये सारे के सारे अपने किस प्रकार के हो गए, नेचुरल पॉलीमर हो गए, यानी कि अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अपने पास आते हैं, वो आते हैं सिंथेटाइज, जिसको मैं कह सकता हूँ कृत्रिम बहुलक, सिंथेटाइज कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटाइज पॉलीमर। तो अपने पास कृत्रिम बहुलक कहेंगे तो सीधा सीधा कहेंगे मेड बाय ह्यूमन, यानी इसको क्या करता है, आदमी बनाता है इन लेबोरेटरी, और कहाँ पर बनाता है, इनको लैब में बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है, लैब में बनाया जाता है। जिसको इंसान द्वारा बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल पॉलीमर कहेंगे, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, कृत्रिम बहुलक कहेंगे। तो अपने पास इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीई यानी कि पॉलीथीन, पीई यानी कि पॉलीथीन। नेक्स्ट अपने पास आता है पीएस यानी कि पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट अपने पास आता है पीपी यानी कि पॉलीप्रोपीन। नेक्स्ट आता है अपने पास पीएन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट अपने पास आता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट अपने पास आता है डेक्रॉन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, टेरिलीन। डेक्रॉन और टेरिलीन दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट अपने पास है ग्लिप्टल। तो नेक्स्ट अपने पास जैसे रबर्स के अंदर ले लेते हैं ब्यूना एस, ब्यूना एन, नाइलॉन। नाइलॉन के भी कई पॉलीमर होते हैं, 2,6, 6,6 और 6। तो नाइलॉन के 3 पॉलीमर हमने ले लिए, नाइलॉन 2,6, नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6। तो ये सारे के सारे पॉलीमर हैं वो कैसे हैं, ह्यूमन द्वारा बनाए हुए हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, कृत्रिम बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे, कृत्रिम बहुलक कहेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, सिंथेटाइज पॉलीमर कहेंगे। एग्जाम्पल में हमने क्या क्या लिखा है, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, ग्लिप्टल, डेक्रॉन का ही दूसरा नाम क्या है, टेरिलीन। नेक्स्ट अपने पास ब्यूना एस, ब्यूना एन, नाइलॉन 2,6, नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया एबीएस रबर। तो ये सारे के सारे बहुलक हैं वो कैसे हैं, कृत्रिम बहुलक हैं। कैसे बहुलक हैं, कृत्रिम बहुलक हैं, यानी कि जिनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है 3rd नंबर बाई बेसिस के आधार पर ही, इसको हम कहें अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक यानी कि हम ये कह सकते हैं जो अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से तो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, लेकिन उनको यूज में लेने के लिए यानी कि उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसमें ह्यूमन क्या कर देता है, कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, अर्ध संश्लेषित कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनके लिए बाई नेचर बट चेंज इन ह्यूमन, यानी कि ये अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनको अच्छी मात्रा में यानी कि इसकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए इसमें ह्यूमन क्या कर देता है, कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, अर्ध संश्लेषित कहेंगे, यानी कि हाफ आर्टिफिशियल कह सकते हैं, हाफ सिंथेटाइजिक पॉलीमर कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लें तो गन कॉटन हो गया, गन कॉटन। दूसरा एग्जाम्पल लें तो अपने पास सेलुलोज नाइट्रेट, नाइट्रोसेलुलोज आ गया, नाइट्रोसेलुलोज। तो ये वाला जो पॉलीमर है वो कैसे हो जाएंगे, अर्ध संश्लेषित बहुलक हो जाएंगे। जैसे रेयॉन भी किसका एग्जाम्पल है, अर्ध संश्लेषित पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो अपने पास पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में हमने 5 टाइप से क्लासिफिकेशन करेंगे। 5 टाइप से जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें सबसे पहला हम लिया है बाय बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर, यानी कि जहाँ से अपने को क्या होता है, ये
प्राप्त होता है। तो इसके बेसिस पे भी हमने पॉलीमर को कितने भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 जो लिखा है वो लिखा है प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर। नंबर जो 2 लिखा है वो लिखा हमने कृत्रिम बहुलक यानी कि सिंथेटाइज पॉलीमर। नेक्स्ट हमने लिखा अर्ध संश्लेषित बहुलक यानी कि हाफ सिंथेटाइज पॉलीमर। प्राकृतिक बहुलक का मतलब है कि जो बहुलक अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, या फिर मैं ये कह दूं कि अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक बहुलक कहेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है स्टार्च का, उसके बाद में हमने एग्जाम्पल लिया है अपने पास सेलुलोज का, उसके बाद में DNA, RNA, प्रोटीन, कॉटन, या फिर हम अपने पास कई सारे और एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो किसके एग्जाम्पल आते हैं अपने पास है, नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल आते हैं। साथ साथ में हमने इसकी मोनोमर यूनिट भी लिखी है, इसकी अल्फा ग्लूकोज है, इसकी बीटा ग्लूकोज है, इसके न्यूक्लियोटाइड है, उसका अमीनो एसिड है। नेक्स्ट अपने पास जो कृत्रिम पॉलीमर है उनमें से हमने ये एग्जाम्पल लिए हैं, सारे के सारे जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। तो ये सारे के सारे पॉलीमर कहाँ से प्रिपेयर किए जाते हैं, लेबोरेटरी में, किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा। और लास्ट वाला जो था वो अपना था अर्ध संश्लेषित बहुलक यानी कि हाफ सिंथेटाइज पॉलीमर। वे बहुलक जो अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, बट उनको यूज़ में लेने के लिए यानी कि क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए ह्यूमन उसमें क्या कर देता है, कुछ ना कुछ चेंज करता है। इंसान के द्वारा उसमें क्या कर दिया जाता है, कुछ चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और क्वालिटी बढ़ जाती है इसलिए हम उसको कहेंगे कि नेचर से तो प्राप्त हुआ था, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ चेंज किसने किया, ह्यूमन ने चेंज किया। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, हाफ सिंथेटाइज पॉलीमर यानी कि अर्ध संश्लेषित बहुलक, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है गन कॉटन का, नाइट्रोसेलुलोज का और रेयॉन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का। धन्यवाद।